ग्रुप ऑफ 20 या फिर जिसे G20 भी कहते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ साथ 19 अदर कंट्रीज़ का एक ग्रुप होता है जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल होते हैं। G20 के मेंबर कंट्रीज़ ग्लोबल GDP का 85%, ग्लोबल ट्रेड का 75% और वर्ल्ड पॉपुलेशन का अबाउट 2/3 को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए G20 समिट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। G20 का अपना कोई सेक्रेटेरिएट या स्टाफ नहीं होता है, इसलिए इसकी प्रेसिडेंसी हर एक साल इसके एक नए मेंबर को दी जाती है और इस साल इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है। किसी भी ईयर G20 का प्रेसाइडिंग कंट्रीज़ को उसके प्रीवियस प्रेसाइडिंग कंट्री और नेक्स्ट प्रेसाइडिंग कंट्री के साथ ट्रोइका कहा जाता है। G20 समिट इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है और पिछले साल इस समिट को इंडोनेशिया ने और नेक्स्ट ईयर इस समिट को ब्राज़ील होस्ट करेगा। G20 की मीटिंग का एजेंडा होस्ट कंट्री अपने ट्रोइका कंट्रीज़ के साथ मिलकर डिसाइड करता है। भारत ने G20 सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में 9 से 10 सितंबर के बीच में किया। भारत मंडपम एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर है जिसे इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ट्रेड प्रमोशन एजेंसी है। इसका उद्घाटन 3 नवंबर 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ओरिजिनली भारत को G20 समिट को होस्ट 2021 में करना था और इटली को G20 को होस्ट 2022 में करना था, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी के रिक्वेस्ट पर इटली ने 2021 का G20 सम्मेलन को होस्ट करने की जिम्मेदारी ले ली और भारत को G20 2022 में होस्ट करने की जिम्मेदारी मिल गई। लेकिन बाद में इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के रिक्वेस्ट पर 2022 का G20 सम्मेलन इंडोनेशिया ने होस्ट किया और 2023 का G20 सम्मेलन भारत को होस्ट करने की जिम्मेदारी मिल गई। 2023 की G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। G20 में भारत की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक है। इसके बाद G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। भारत में ऑर्गेनाइज होने वाले इस G20 सम्मेलन में US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अलावा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ इटली, जर्मनी, फ्रांस, मेक्सिको, सऊदी अरब, जापान, साउथ अफ्रीका, तुर्की जैसे 19 अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी शिरकत की। लेकिन इस सम्मेलन में चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भाग लेने से परहेज किया। इस G20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन एक नया ऐसा देश बना जिसने G20 में परमानेंट मेंबरशिप हासिल की। इसके साथ G20 में 20 की जगह 21 मेंबर हो गए हैं। परमानेंट मेंबर्स के साथ साथ कुछ देशों को एज ए गेस्ट भी इस सम्मेलन में शामिल किया गया, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एट्सेट्रा शामिल थे। बात करें अगर इस सम्मेलन के आउटकम की, तो इस सम्मेलन में एक ज्वाइंट कंसेंसस डिक्लेरेशन, जिसे न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, उसे 10 सितंबर को साइन किया गया। इस डिक्लेरेशन का मोटो है वी आर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वी शेयर वन फ्यूचर। इस डिक्लेरेशन के प्रियम्बल में इस बात को एक्नॉलेज किया गया है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2015 में फॉर्मुलेट किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर जिसे एजेंडा 2030 भी कहते हैं, उसे हासिल करने में ग्लोबल कम्युनिटी फेल रही है और इस एजेंडा को फुलफिल करने के लिए G20 लीडर्स प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए, ईजियर एक्सेस टू मेडिकल केयर एंड सप्लाईज को सुनिश्चित करने के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इजी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए और जेंडर गैप को कम करने के लिए भी G20 के मेंबर्स वचनबद्ध हैं। इसके अलावा G20 लीडर्स ने बिना रशिया का नाम लिए हुए दूसरे देशों की टेरिटोरियल एक्विजिशन को एक्वायर करने के लिए बल के प्रयोग से बचने पर भी सहमति व्यक्त की। इसके अलावा इस सम्मेलन में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एशिया, अरेबियन गल्फ और यूरोप के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने पर भी सहमति हुई, जिसमें सी और रेल कनेक्टिविटी के थ्रू ट्रांजिट टाइम को 40% तक कम करने की एंटिसिपेशन है।
इसके अलावा सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी लॉन्च किया गया, जिसका मकसद सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स को डेवलप करना और रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन को सेट करना है। इस अलायंस के मेंबर्स इन देशों को रखा गया है: अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडिया, इटली, मॉरिशस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएसए, जबकि कनाडा और सिंगापुर इसके ऑब्जर्वर नेशंस हैं। 10 सितंबर को श्री नरेंद्र मोदी ने G20 प्रेसिडेंशियल गेवल को ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को हैंडओवर की। हालांकि इंडिया के पास G20 सम्मेलन की अध्यक्षता 30 नवंबर 2023 तक रहेगी।